हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग की विभिन्न पद के बारे में। लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो हैं मेडिकल सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं। एक अच्छी वैकेंसी हैं। टोटल 62 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन है और आईआईटी में आवेदन आमंत्रित हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है, तो वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। टेक्निकल पोस्ट में हम बात करें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी कैडर में जनरल कैटेगरी में एक पद हैं, पे लेवल 14 के अनुसार सैलरी मिलेगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पद हैं, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। स्टूडेंट काउंसलर के लिए 2 पद हैं, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 1 पद हैं, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए 6 पद हैं, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में सिंगल पद हैं और पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, सिविल, EE फिजिक्स, मैकेनिकल में 2 हैं और सिविल में 2 हैं। बाकी सब में 1-1 पद हैं और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इसी तरह ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में स्पोर्ट कैडर में 1 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। स्टाफ नर्स कैडर में भी 1 पद हैं कैटेगरी में और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल में 1 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इंजीनियर कैडर में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी 1 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी हैं और जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंजीनियरिंग में 1 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी है। जूनियर टेक्नीशियन में जो हैं CRIF में 2 पद हैं, EE में 4 पद हैं, CS में 5 पद हैं, EC में 4 पद हैं, सिविल में 2 पद हैं, SMME में 2 पद हैं, फिजिक्स में 1 हैं, मैथमेटिक्स में सिंगल पद है। जूनियर लैब असिस्टेंट में जो है फिजिक्स में 1 पद हैं, केमिस्ट्री में 2 हैं और SEOCS में 2 पद हैं और CRIF में 2 पद हैं। जूनियर टेक्नीशियन में जो हैं सिस्टम ERP कैडर में 2 पद हैं जनरल में और टोटल पद हैं 3, पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इसके अलावा नेटवर्क ERP कैडर में भी 1 पद है कैटेगरी में, पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इस तरह से टोटल पद हैं 62। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अपडेट वैकेंसी हैं, सभी पद सीधी भर्ती यानी सरकारी नौकरी के लिए हैं। क्वालिफिकेशन बताने से पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, जिससे कि सभी प्रोफेशनल अप्लाई कर सकें। इतना ही नहीं, आप लाइब्रेरी परिवार से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरी साइंस का प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं और 10,000 से ऊपर जो हैं मेंबर हैं। आप भी सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं। अब हम पद की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पे लेवल 10 के अनुसार 4 पद हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4 और पद हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट में प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी 1 पद है, पे लेवल 8 के अनुसार सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का है 1 पद है, BL 8 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जो हैं 8 पद हैं, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट का 1 पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 13 पद हैं और पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 3 पद हैं, पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा और MTS के लिए जो हैं 7 पद हैं, पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 101 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2026 है। इसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको काउंट करना है। जो पात्रता होती है
निर्धारित तिथि तक यानी 8 जनवरी 2026 तक ही काउंट करना है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, EGC 7 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, EGC रेगुलेशन 2018 अप्लीकेबल है, एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या टीचिंग से रिलेटेड असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर या कॉलेज लाइब्रेरियन से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए MBBS क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अदर डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट काउंसलर के लिए जो है मास्टर डिग्री और फर्स्ट डिवीजन और CGPA 6/5-10 में से होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है, या MPhil फर्स्ट डिवीजन है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो है BE, BTech, CS या IT या EC या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में है, फर्स्ट डिवीजन और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 45 साल और सैलरी है L10 के अनुसार जितने भी पद हैं L10 का उसमें 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये सैलरी है। लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट है 55 साल और बाकी L10 का जो भी पद है उसके लिए एज लिमिट है 45 साल। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए MTech 55% अंक और 10 में से 6 जो है CGPA होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस या MSc है आपके पास में फर्स्ट डिवीजन और उसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्वालिफिकेशन दिया है इस सब पद से रिलेटेड, तो और भी जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको एक बार चेक कर लेना है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी एज लिमिट आपको बताई दिए हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए MSc 55% अंक जियोलॉजी या जियो फिजिक्स में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए यानी जो पद हैं BE, BTech सिविल इंजीनियरिंग के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है या टेक्निकल में है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड में हैं सेम क्वालिफिकेशन आपको EE में होनी चाहिए और इसी में भी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिजिक्स में MSc 55% अंक फिजिक्स में और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी संस्था से, या BE, BTech मैकेनिकल या अदर ब्रांच में हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ME के लिए ME में सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस और 55% अंक के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। नर्स के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस और जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। सैलरी जो है पे लेवल 6 के अनुसार जो सैलरी है एज लिमिट है 35 साल और 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये जितने भी पे लेवल 6 में सबके लिए यही सैलरी मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिकल के लिए सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस में सेम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया में जो है सैलरी तो सेम है और क्वालिफिकेशन में BE, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 55% अंक हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन में जो विभिन्न पद हैं पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, एज लिमिट है 32 साल, क्वालिफिकेशन है BE या BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और 3 ईयर का डिप्लोमा या BE, BTech आपके पास हो या 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या मटेरियल या मेट्रोलॉजी में है और 3 ईयर का दोनों के साथ में एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेंगे, या ITI संबंधित फील्ड में फर्स्ट डिवीजन है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेंगे। यही इस कैडर में जितने भी पद हैं जैसे इलेक्ट्रिकल में है तो यही क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, CS में है तो सेम क्वालिफिकेशन CS ब्रांच में होनी चाहिए और EC में है तो सेम क्वालिफिकेशन EC में होनी चाहिए, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में होनी चाहिए। सिविल के लिए सिविल में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और स्कूल ऑफ मिनरल मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में जो आवेदन आमंत्रित है इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इस विषय में होना चाहिए। फिजिक्स के लिए भी BTech इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है या 3 ईयर का डिप्लोमा है, यानी सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है। मैथमेटिक्स में सेम क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। अब जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए सैलरी सेम है पे लेवल 4 के अनुसार, क्वालिफिकेशन सेम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स होना चाहिए और फिजिक्स मतलब विषय होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री 2 साल का एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा स्कूल ऑफ एर्थ ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेस में जो हैं सेम क्वालिफिकेशन इस विषय में साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स और इन्हीं सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है।
और 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह सेंटर रिसर्च यानी CRIF में भी सेम क्वालिफिकेशन है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, पे लेवल 4 के अनुसार सेम क्वालिफिकेशन। यानी BSc जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम के लिए BSc कंप्यूटर साइंस या 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या 3 ईयर का डिप्लोमा जो है अदर विषय में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में, और जो भी क्वालिफिकेशन है 55% होनी चाहिए। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अभी बहुत सारे पद हैं। जूनियर टेक्नीशियन नेटवर्किंग के लिए सैलरी सेम है, क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में या 3 ईयर का डिप्लोमा, 55% अंक होनी चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% अंक और गुड अकाडमिक रिकॉर्ड है। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट में पे लेवल 10 के अनुसार जो सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500, एज लिमिट है 45 साल, क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री MBA फाइनेंस में 55% अंक या CA या ICWA या CS, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री है, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, 8 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100, एज लिमिट है 50 साल। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड है। असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए सैलरी सेम है, बैचलर डिग्री 55% अंक, CGPA फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 55% अंक। पे लेवल 6 के अनुसार जो ऊपर सैलरी बताया गया है, एज लिमिट जो ऊपर बताया गया है वही है। जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट के लिए सेम सैलरी है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, अकाउंट में यानी कॉमर्स में होनी चाहिए इस पद से रिलेटेड। जूनियर असिस्टेंट के लिए सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 और एज लिमिट है 32 साल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। MTS के लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस में तो डिजायर क्वालिफिकेशन है तो एक्सपीरियंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि आपको बता दिए हैं। एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो एप्लीकेशन शुल्क जो लग रहा है वो 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा यानी 500 रुपये। महिला आवेदक को IIT भुवनेश्वर के नियमित कर्मचारी और SC ST PWD भूतपूर्व सैनिक और थर्ड जेंडर श्रेणी के आवेदक और शुल्क में भारत सरकार द्वारा मान्य जो है शुल्क में छूट अप्लीकेबल हैं, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी आप इस कैटेगरी में है तो कोई आपको एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेना है और यह वैकेंसी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपको आगे पीछे करके देख सकते हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए आगे पीछे करके डिटेल जानकारी देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। यह जो वैकेंसी हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है उड़ीसा में है और उड़ीसा में 314 लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं यानी लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वीडियो बनाई जाती है, इसलिए इस चैनल से सब्सक्राइब करें और लाइब्रेरी कम्युनिटी को बिल्ड करें।